friends, this is Nitin Ray and I am welcoming you to all on my YouTube channel. If you are new on my channel, so like, subscribe and comment. So हमारा आज का टॉपिक है प्रेरक प्रभाव में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके प्रकार, मेन टाइप और इसकी एप्लीकेशन और कैसे शो होता है और कौन सा बॉन्ड इसके लिए उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए बात करते हैं प्रेरक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहला क्या है तो पोलराइजेशन होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का किसके द्वारा, विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और जो एक्सेप्टिंग ग्रुप्स हैं उनके एडजेसेंट कार्बन होता है। मीन अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, इसने इससे CH2 से अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इसके चार्ज को कम करने के लिए इसके जो पास वाला जो एटम है इसने इसे चार्ज एक हिसाब से कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस पर पार्शली डबल पॉजिटिव आ गया। मीन इस पर चार्ज कम है, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन आया इस पर मतलब फ़र्क पड़ा, इसे फ़र्क पड़ा, इसे फ़र्क पड़ा। ऐसा ही इसके पास वाले को इससे कम फ़र्क पड़ेगा, इससे पास वाले को इससे कम फ़र्क पड़ेगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। मीन इंडक्शन फैल रहा है। इंडक्शन इसे कह सकते हैं हम कि एक वर्च्यू है, मतलब एक गुण टाइप का है, क्वालिटी टाइप की होती है कि अगर एक के पास से कुछ जा रहा है तो फ़र्क सबको पड़ रहा है। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना चार्ज कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो इन पे वो ट्रांसफ़र के लिए आ रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जैसे जैसे बॉन्ड ये देख रहे हैं जैसे चेन की लंबाई बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो कम हो रहा है। मीन उसमें फ़र्क कम पड़ रहा है उसे। जैसे तो जितनी लेंथ बढ़ती चली जाएगी चेन की तो ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ये इफेक्ट पोलर कंपाउंड्स में होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक एटम के पास ज़्यादा थोड़े से पल्स होते हैं, मतलब सेंटर में नहीं होते, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा होता है, तो ये पोलर कंपाउंड कहलाता है। तो पोलर कंपाउंड ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप की, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन माइनस आई इफेक्ट का। तो ये इफेक्ट क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इंडिकेट्स बाय माइनस आई। मीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, मीन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनका ये नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाईली जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनका ये जो नेचर होता है, मीन गुण होता है या फिर कह सकते हैं क्वालिटी होता है, तो उसे ही हम नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं, उनका नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं। मीन अगर HCl है उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखें तो Cl होता है, तो Cl है तो Cl के पास एक क्वालिटी है कि वो माइनस आई इफेक्ट शो इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास एक क्वालिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इसलिए उस पर जो इफेक्ट शो होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो होगा। और अब बात करेंगे कि ये किन किन में शो करता है, तो एग्जांपल्स हैं कुछ ग्रुप्स के, जैसे NH3 पॉजिटिव, NO2, CN सल्फोनिक ग्रुप है, CHO है, CO कार्बोक्सिल ग्रुप है, और COCl है, CONH2 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने हाईलाइट हैं ये, और ऑल ग्रुप है, OR है, NH2 है, बेंजो ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा एक, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो में, जो कि इसी चैनल पे मेरी शॉर्ट वीडियो आती हैं उनमें मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करते हैं उनकी सीक्वेंसिंग जो होती है वो कैसी सीक्वेंसिंग होती है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं और एटम्स हैं उनकी। प्लस आई इफेक्ट मीन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो भी बहुत ईजी होता है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एथिल क्लोराइड का, CH3 CH2 Cl। इसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, वो है Cl। मीन जो एटम है Cl, क्लोरीन का एटम है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये क्या है C2H5, ये क्या है, ये R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप होता है। और एल्किल ग्रुप की ये क्वालिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है।
डोनेटिंग ग्रुप होता है, मीन ये इलेक्ट्रॉन को देता है, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तभी तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा ही ये इसमें भी कर रहा है, इसमें भी ये जो एरो दिखाया जा रहा है, तो इससे ये कहने का मतलब ये होता है, इसे दिखाने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहा है, पास आउट कर रहा है अपने से, इसने इसे पास आउट करा, इसने इसे, और इसने खुद अपने आप इलेक्ट्रॉन ले ली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पास डुअल पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप, इसकी जो क्वालिटी होती है मीन इलेक्ट्रॉन को देने की, ये क्वालिटी ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है। मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट यही है कि ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले आता है ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो यही इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए ये शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। तो इफेक्ट ये पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं इसलिए नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब हम बात करेंगे इनमें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली एप्लीकेशन है इसकी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम आयंस, मतलब कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम आयन increases with the number of increasing in alkyl groups due to their plus I effect. The alkyl groups releases electron to carbon bearing positive charge and thus stabilize the ion. Mean जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोनियम आयन की कब इंक्रीज होती है, जब इंक्रीज होती है जब उसमें एल्किल ग्रुप्स के नंबर बढ़ते हैं, और वो कैसे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, मीन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जब एल्किल ग्रुप में, तो उसके नंबर बढ़ते हैं, और जब नंबर बढ़ते हैं तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। द एल्किल ग्रुप्स रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड थस स्टेबलाइज द आयन। तो जब एल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और स्टेबलाइज होगा। तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोनियम आयन, मतलब ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से जुड़ा होता है डायरेक्टली, और उसके बाद होता है सेकेंडरी, उससे कम होता है सेकेंडरी जो 2 कार्बन से अटैच है, और उसके बाद होता है प्राइमरी जो 1 कार्बन से अटैच है, और उसके बाद होता है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, CH3 पॉजिटिव। Video is useful for you, so like my video and subscribe my channel, and don't forget to ring the bell. So thanks for watching.